नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड स्कूल में स्वागत है। हम हजारीबाग के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी से संबंधित आज हजारीबाग से पार्ट 2 को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ये हजारीबाग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हमने उसके भौगोलिक स्थिति और कुछ स्टैटिक डेटा के बारे में पढ़े थे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, हमारे YouTube चैनल में जाके देख लें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजारीबाग के बारे में। आज हजारीबाग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वहाँ पे कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं और बेसिकली कृषि से संबंधित कौन कौन सी वहां पे अनुसंधान संस्थान है, कौन कौन से वहां पे कृषि क्षेत्र है और सिंचाई के कौन कौन सी परियोजनाएं वर्तमान में वहां पे कार्यरत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही वहां पे कुछ गर्म जल कुंड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च सेंटर है? तो सबसे पहला है मिट्टी शोध एवं अनुसंधान संस्थान। तो झारखंड मिट्टी शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। दूसरा है झारखंड राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला, कहाँ पे? ये भी हजारीबाग में है। इसका स्थापना किया गया था हजारीबाग में 1967 ईस्वी में। इसके बारे में बात करें तो इसका स्थापना पहले बिहार सरकार के द्वारा ही पटना में किया गया था 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना बिहार के पटना में किया गया था और उसके 2 साल के बाद ही बिहार सरकार ने इसे झारखंड के हजारीबाग में स्थित कर दिया। वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। ये जो झारखंड का भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, यहाँ बेसिकली होता क्या है? बहुत लोगों को लग रहा हो कि आखिर ये भूवैज्ञानिक है क्या? तो भूवैज्ञानिक ऐसे विषय को कहते हैं जिसमें झारखंड के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके जमीन के अंदर में, यानी भूमि के अंदर में कौन कौन से मिनरल्स पदार्थ हैं, उसकी कितनी मात्रा है या फिर उसका क्वालिटी कैसा है। तो भूमि के अंदर में क्या क्या पाया जाएगा? खान, खनिज, मिनरल्स। तो इसमें खनिज, कोई पत्थर या फिर पानी की जो मात्रा होती है उसमें उसके क्वालिटी को जांच किया जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों का जांच किया जाता है, प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1967 में। आपको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया था पिछला बार JSSC के द्वारा, इसे आप लोग याद रखें। तीसरा है कि झारखंड का वर्षा आश्रित एक चावल अनुसंधान केंद्र है। ये जितने भी हैं ये सभी राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, ये सभी राज्य स्तरीय है। अभी जो हम बता रहे हैं ये ऊपर से 3, ये तीनों क्या है? राज्य स्तरीय। तो ये झारखंड राज्य का जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है? तो हजारीबाग का एक स्थान है जिसका नाम है डेमोटान। हजारीबाग का एक स्थान है डेमोटान, यहाँ पे इसका स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। और यहाँ पे अभी तक 15 प्रकार के धान की प्रजातियां विकसित की जा चुकी है। ये जो अनुसंधान संस्थान है, तो इन लोगों का काम रहता है कि किसी जो चावल के क्षेत्र में, धान के क्षेत्र में नए नए किस्मों को हाइब्रिड बनाकर उसे तैयार करना। तो ऐसे ही 15 प्रकार के धान की प्रजातियां हजारीबाग के अनुसंधान केंद्र में विकसित की जा चुकी है और अभी वर्तमान में और भी जारी है। तो इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1980 में। कहाँ किया गया? तो डेमो टाउन हजारीबाग में।
चौथा के बारे में चर्चा करते हैं। चौथा जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का है। ये बाकी ये तीनों जो थे वो राजकीय लेवल का है, और ये जो है वो पूरे देश स्तर पे है, पूरा राष्ट्रीय स्तर पे है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 28 जून 2015 में। और उस समय के तत्कालिक जो कृषि मंत्री थे, उस समय के तत्कालिक कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह। ये उस समय के तत्कालिक कृषि मंत्री थे, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। इस समय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित थी। ये कहां पे स्थित है? इसकी स्थिति है गोरैया कर्मा, बरही हजारीबाग में। एग्जाम में आपसे बरही हजारीबाग पूछा जा सकता है, ज्यादा डीपली पूछा जाए तब ये गोरैया कर्मा भी दिया जा सकता है, लेकिन आप कम से कम इतना जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे क्या किस किस चीज के बारे में रिसर्च किया जाएगा? तो ये सिर्फ कृषि ही नहीं, इसके साथ बागवानी, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, और साथ ही पशुपालन भी किया जाएगा। ये देश का दूसरा कृषि संस्थान है, यह भारत का दूसरा कृषि संस्थान है। भारत में मात्र अभी तक 2 ही कृषि संस्थान है। पहला जो है वो दिल्ली में स्थित है, और दूसरा जो है वो झारखंड के हजारीबाग के बरही में स्थित है। और ये पूर्वी भारत का बोला जाएगा तो ये पहला, पूर्वी क्षेत्र का बोला जाएगा या पूर्वी भारत का बोला जाएगा तो हो जाएगा पहला, याद रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान था हजारीबाग में, जिसे आप लोग याद रखें। चलिए इसको एक बार और से रिकॉल करते हैं। तो पहला मिट्टी, दूसरा चावल, तीसरा कृषि और चौथा भूवैज्ञानिक। तो देखा जाए तो सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? तो इसे हम ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि कृषि क्या है। कृषि तो सबसे पहले मान लीजिए कृषि कर रहे हैं हम लोग, तो कृषि कहां पे करेंगे? मिट्टी पे करेंगे। कृषि कहां करेंगे? सबसे पहले ऐसे ऐसे कृषि करेंगे, किस पे करेंगे? तो भूमि पे करेंगे। अब भूमि पे क्या होता है? मिट्टी होता है। अब मिट्टी से क्या उत्पादन होगा? चावल का। तो ऐसे आप याद रखें कि कृषि, भूवैज्ञानिक और मिट्टी और चावल, ये 4 अनुसंधान संस्थान जो है वो हजारीबाग में स्थित है। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं हजारीबाग के बारे में। तो यहाँ पे कृषि के बारे में, तो हजारीबाग जो है ये झारखंड का सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है। आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर्वाधिक वर्षा झारखंड में नेतरहाट में होता है, लेकिन नेतरहाट जिला नहीं है। नेतरहाट क्या एक खास जगह है। तो यदि सर्वाधिक वर्षा जगह पूछेगा तो हो जाएगा नेतरहाट, लेकिन यदि जिला पूछे, क्षेत्र विशेष पूछे तो नेतरहाट। जिला का जिक्र हो, जिला शब्द याद रखना, इसको ध्यान से रखना। यदि जिला वर्ड का प्रयोग किया गया प्रश्न में तो आपको हजारीबाग मानना है, और यदि पार्टिकुलर क्षेत्र का नाम दिया रहेगा तो वहां पे नेतरहाट रहेगा। सबसे अधिक वर्षा झारखंड में हजारीबाग में होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या मिट्टी वगैरह ये सब सारा संस्थान यहाँ पे रखा है, क्योंकि जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा वहां का मिट्टी का गुणवत्ता, वहां पे चावल, वहां पे कृषि का अनुसंधान और ये भूवैज्ञानिक ये सब सारा चीज वहां पे है। हजारीबाग की मिट्टी के बारे में बात करें तो हजारीबाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो है रेतीली मिट्टी।
सबसे ज्यादा। एक्चुअली रेतीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में जो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, जिन जिन क्षेत्रों से गुजरा है वैसे क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी बहुत बहुत तात मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए एक्चुअली ये रेतीली मिट्टी लाल मिट्टी का ही टाइप है, लाल मिट्टी का ही टाइप है। यदि कहीं लाल मिट्टी दिया रहे, रेतीली मिट्टी ऑप्शन आ रहे, तो आप लाल मिट्टी भी आंसर मार सकते। तो मिट्टी कौन सी हो गई? रेतीली मिट्टी। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाया गया? रेतीली मिट्टी। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी हजारीबाग में किन किन फसलों का उत्पादन पूरे झारखंड में उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो सबसे पहले स्थान पे कौन कौन सा? तो रेतीली मिट्टी है। तो रेतीली मिट्टी में कैसा अनाज होगा? थोड़ा मोटा टाइप का अनाज होगा। तो मोटा टाइप का अनाज कौन सा है? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया और आलू। तो इससे कुछ ट्रिक बनेगा, तो इसको बना लेते हैं। चलिए याद रखिए, सब मोटा मोटा अनाज है, वैसे याद रहेगा। ऐसे कुछ ट्रिक बनता है तो इसको बना सकते हैं हम लोग। ए जी जे बी, इसको इधर कर दें गजबा, ऐसे याद करते हैं गजबा। चलिए उतना सा ट्रिक बनाने, कुछ और ट्रिक देख लेंगे बाद में। चलिए एक ये करंट अफेयर से संबंधित है कि एक पोर्टल है ई नाम, इसके जरिए से झारखंड के जितने भी किसान हैं उनमें से सबसे अधिक ऑनलाइन बिक्री करने वाला जो जिला है वो है हजारीबाग। पूछा जाएगा कि किस पोर्टल का प्रयोग करके हुए ऑनलाइन खरीद बिक्री किया गया, तो उस पोर्टल का नाम है ई नाम। ई छोटा सा और एन ई नाम पोर्टल, याद रखें। ई नाम पूछा जाएगा कि ई नाम किससे संबंधित है, तो ऑनलाइन व्यापार से संबंधित है, जिसमें झारखंड में, पूरे झारखंड में पहले स्थान पर कौन है? हजारीबाग जिला। तो ये किससे संबंधित कुछ जानकारी होगी कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, सबसे अधिक जो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो है रेतीली मिट्टी। कौन कौन सा फसल वहां पे सबसे अधिक होता है, तो आलू, गन्ना, ज्वार और बाजरा। एक पोर्टल है ई नाम, जिसके जरिए हजारीबाग के किसानों ने जो पूरे झारखंड में ऑनलाइन व्यापार में सबसे अधिक व्यापार किया है। अब हजारीबाग से संबंधित कुछ सिंचाई परियोजना है जो वर्तमान में वहां पे है, और जिससे हजारीबाग में सिंचाई किया जाता है। तो उन कुछ है, उसको हम लोग याद करते हैं। पहला जो सिंचाई परियोजना है वो है घाघरा जलाशय परियोजना। पहला हो गया घाघरा जलाशय परियोजना। ये जो घाघरा जलाशय परियोजना है ये कहाँ पे है? तो ये घाघरा नदी पे है, और घाघरा नदी पे एक डैम बना हुआ है 1957 में, घाघरा डैम। किस नदी पे बना हुआ है? घाघरा नदी। घाघरा परियोजना, घाघरा डैम, घाघरा नदी, ये तीन चीज देखिए आपको इससे याद हो जाएगा। यदि कभी पूछ जाएगा कि घाघरा डैम कहाँ है, घाघरा नदी कहाँ है, तो ये है हजारीबाग में। तो पहला हो गया घाघरा जलाशय परियोजना, ये कहाँ पे है? हजारीबाग में, घाघरा नदी पे और घाघरा डैम। दूसरा चलते हैं गोंडा, गोंडा जलाशय परियोजना। गोंडा जलाशय परियोजना, गोंडा जलाशय परियोजना कहाँ पे है? ये भी हजारीबाग में है। किस नदी पे है? तो गोंडा नदी पे है, और एक गोंडा नदी पे एक बांध बना हुआ है, गोंडा बांध, उसी बांध का प्रयोग करते हुए इस जलाशय परियोजना को बनाया गया है। तीसरा चलते हैं, तीसरा जो सिंचाई परियोजना है हजारीबाग में, उसका नाम है बौधा। बौधा या बंधा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बंधा या बौधा जलाशय परियोजना है, ये बौधा या बौधा डैम पे है,
जो अगरवा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? अगरवा नदी पे। देखिए यहाँ पे अगरवा नदी, अगरवा नदी पे बना हुआ है कौन सा डैम? बंधा या बौधा डैम। ये तीसरा हो गया बौधा जलाशय परियोजना। चौथा जो जलाशय परियोजना है उसका नाम है जमुनिया जलाशय परियोजना। जमुनिया नदी आप लोग जानते होंगे। जमुनिया नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। उसी पे एक डैम बना हुआ है जमुनिया डैम, जो 1954 में बना था। इस जमुनिया डैम से एक जमुनिया जलाशय परियोजना बनाया गया है 1954 में। अगला है केसो जलाशय परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। केसो जलाशय परियोजना कहां पे है? तो ये केसो नदी पे है। कब बनाया गया था? 1982 में। केसो नदी पे 1982 में बनाया गया था। यह हजारीबाग और कोडरमा, यहाँ पे कोड में लिख दिए। HZ मतलब हो गया हजारीबाग और KQR का मतलब हो गया कोडरमा। ये रेलवे का कोड होता है, तो शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं KQR। तो ये हजारीबाग और कोडरमा की संयुक्त परियोजना है, यानी कि दोनों राज्यों दोनों जिलों को इसका लाभ मिलता है। और ये केसो नदी पे है, 1982 में से बनाया गया। छठा सिंचाई परियोजना इसका है सलैया। कौन सा है? सलैया जलाशय परियोजना, जो बरसोती नदी पे है। कौन सा नदी पे है? बरसोती नदी। कब बनाया गया था? 1982 में। सलैया जलाशय परियोजना कब बनाया गया था? 1982 में। हजारीबाग जिला की यह परियोजना है। ठीक है। अगला 7वां परियोजना के बारे में बात करें, वो है अंजनवा जलाशय परियोजना। कौन सा है? अंजनवा जलाशय परियोजना। सातवां जो परियोजना है वो कौन सा है? अंजनवा जलाशय परियोजना। ये कौन सी नदी पे है? महुआ घाट। कौन सा नदी पे है? महुआ घाट नदी, जो 1981 में बनाया गया था। कुछ और छोटे छोटे सिंचाई परियोजना है जिसे आप चाहे तो याद रख सकते हैं। एक है कुटपीसी जलाशय परियोजना, एक है जगरा जलाशय परियोजना और एक है लोटिया जलाशय परियोजना। तो टोटल 10 सिंचाई परियोजना है। उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक है ये केसो जलाशय परियोजना, एक है घाघरा जलाशय परियोजना और एक है सलैया जलाशय परियोजना और एक है अंजनवा जलाशय परियोजना। ये 4 जलाशय परियोजना आप लोग याद रखिएगा। और जब ये 4 याद हो जाए तो बाकी सब भी आप याद कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये 3-4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि कौन कौन सी जलाशय परियोजना है। तो पहला हो गया घाघरा जलाशय परियोजना, दूसरा हो गया गोंडा जलाशय परियोजना, तीसरा हो गया बौधा जलाशय परियोजना, चौथा हो गया केसो जलाशय परियोजना, पांचवा हो गया सलैया जलाशय परियोजना, छठा हो गया अंजनवा जलाशय परियोजना, सातवां हो गया कुटपीसी जलाशय परियोजना, आठवां हो गया जगरा जलाशय परियोजना और 10वां हो गया लोटिया जलाशय परियोजना। तो ये 10 सिंचाई परियोजना जो हजारीबाग में है। अब यहाँ पे हजारीबाग गर्म जल कुंड के लिए बहुत ही फेमस है। तो कुछ गर्म जल कुंड जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो गर्म जल कुंड है हजारीबाग में वो है सूरज कुंड। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? सूरज कुंड है। ये पूरे भारत का सबसे गर्म जल कुंड है।
ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। सूरज कुंड, यहाँ पे सूरज कुंड मेला भी लगता है। ये भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। ये बरकट्टा जो उसका ब्लॉक है, हम लोग पढ़े थे कि हजारीबाग में कुल कितने ब्लॉक है, कुल 16 ब्लॉक है। उसी में से एक ब्लॉक है बरकट्टा, बरकट्टा बरकट्टा ब्लॉक है, जो किस अनुमंडल में आता है, बरही अनुमंडल में। बरही अनुमंडल का एक प्रखंड है बरकट्टा, वहीं पे ये स्थित है। और इसकी ये पूछा जाता है बराबर कि यहाँ का जो तापमान कितना है, यहाँ जो गर्म जल कुंड है इसका तापमान कितना है, तो 88.5 डिग्री सेल्सियस। ये भारत के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड के एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सूरज कुंड जल गर्म जल कुंड है, इसके पानी में सल्फर का मात्रा पाया जाता है। और सल्फर का मात्रा जो पाया जाता है, इससे शरीर के लिए, किसी का शरीर में यदि चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी है तो इस गर्म जलकुंड में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग नहाने वगैरह के लिए आते हैं। और इस सूरज कुंड गर्म जल कुंड के आसपास 2-3 और भी छोटे छोटे गर्म जल कुंड है, जिसका नाम है ब्रह्मा, लक्ष्मण और राम। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। एक है टाइगर गर्म जल कुंड। ये टाइगर गर्म जल कुंड जो है वो बराकर नदी पे है। और एक है लुरगाथा गर्म जल कुंड, जो ये रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में है, लेकिन इसमें लिख दिए थे तो याद कर लीजिए, तो छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। एक और है पिंडार कुंड गर्म जल कुंड। ये कहाँ पे, ये भी हजारीबाग में स्थित है। तो ये इतना सारा गर्म जल कुंड है, आप इसे याद रखें। एक बार इसको अच्छे से आप एक बार फिर से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।